Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another episode of Heart to Heart with Amna. मैं हूँ आपकी host Amna Shafiq. Honestly, my guest for today is a senior that I personally look up to. His dedication and determination for his work is remarkable. I feel privileged to work for his NGO. He is indeed a leader and a founder that Project Khudi needed. अपने बैचलर्स के दौरान ही उन्हें एक स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम वी इंटरनेशनल है। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ये बहुत सारे इनोवेटिव डिफरेंट आइडियाज पे काम करते हैं। आइए आज इनकी जर्नी के बारे में हम और जानेंगे। सो लेट्स वेलकम ज़ैनुल आबिदीन बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आमना। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया है। आई एम रियली ऑनर्ड और मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि माशाल्लाह आपका मैं काम देख रहा होता हूँ। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। बहुत कम लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को कैरी ऑन रखते हैं और आपने यूट्यूब को कैरी ऑन रखा और आपके माशाल्लाह इतने व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी कि आप पॉजिटिव कंटेंट लोगों तक पहुँचाओ जो आपको देख रहे हैं। तो आप इसको बखूबी से अंजाम दे रही हो तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इसीलिए पॉजिटिविटी के लिए आज आपको मैंने दावत दी है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज शो। सो सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि बैचलर्स करते करते पढ़ाई करते करते इतने काम कैसे कर लिए आपने और उनके बारे में जरा हमारे ऑडियंस को बताएं ना। अच्छा, ये तो मैं कहता हूँ कि एक होता है हार्ड वर्क होता है, एक आपका स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ स्मार्ट वर्क क्योंकि यूनिवर्सिटी भी मैंने जिस तरीके से निकाली है तो क्लास में मैं कम ही आता था। लोग मतलब जब जा रहे होते थे फर्स्ट पहले लेक्चर में उस टाइम मैं आ रहा होता था तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी के मेरे लिए एक सेकेंडरी हमेशा बैक बेंचर और लेट कमर। हाँ, लेट कमर बैक बेंचर। उसका रीजन ये है कि मेरा यूनिवर्सिटी की डिग्री पे सीधी बात है, बेशक मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन मैं एक ही मेरी नेचर है कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ। जो बात है मुंह के ऊपर है। तो मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री पे मेरा आज तक कभी बिलीव नहीं रहा। इवन अभी मेरे पास अगर हो भी तो मैं उसको कहीं पे शो नहीं कराता बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। बहुत हमारा आउटडेटेड हमारा जो है ना करिकुलम है। तो मैं जिस चीज़ से बिलीव करता हूँ वो स्किल्स है। प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं 6 महीने किसी स्किल के ऊपर लगाऊं तो क्योंकि लोग करते भी ऐसे ही हैं, वो यूनिवर्सिटी करने के बाद वो 6 महीने 7 महीने की स्किल अपना यूटिलाइज करके फिर उनको जॉब मिलती है। पैसे कमाने का ताल्लुक आपका जो है वो स्किल से है, वो डिग्री से नहीं है। 4 साल की डिग्री होती है, लोगों के पास स्किल आता जाता कुछ नहीं है, जीपीए बस दिखा रहे होते हैं। तो स्किल इज द मेन थिंग। अब आप तो भी ग्रेजुएट आपने होना है। अब मेरे साथ के जितने लड़के हैं और जो इवन मेरे से सीनियर भी थे वो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस टाइम सबसे आपका पोटेंशियल डिग्री है, आपकी जितनी डिमांड है इसकी इंजीनियर्स की मार्केट में, लेकिन वो इस टाइम आप अगर देखें तो वो कुछ भी नहीं कर रहे लिटरली। तो वो देख के क्योंकि उनका डिग्री ने माइंडसेट एक ऐसा बनाया, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें स्लेव बनाता है। आप पहली क्लास से लेके आपको यूनिवर्सिटी जब आप पूरे 16 साल की तक एजुकेशन कर रहे हो तो आपको बताते हैं कि आपने टाई पहन के एक आपके आगे सर होगा, उसके आगे आपने खड़े होना है हाथ बांध के, आपने सीवी आगे पेश करनी है और आपने बटन बंद रखने हैं और आपको आपका जैसा रहने नहीं देता, वो आपको एक उस चीज में कैद करे जो आप चीज नहीं हो। तो मैं आपको लोगों को भी यही कहूंगा कि आप लोग इन चीजों पे फोकस करो कि स्किल सीखो, अपने आप पे फोकस करो। डिग्री हाँ एक इसलिए कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट लोग करते हैं कि आपने डिग्री की हुई है, तो उस पर्पस के लिए आप करो, लेकिन पैसा कमाने के लिए। वी इंटरनेशनल कंपनी के बारे में आप बताएं जरा से हमें, आप किस तरह आपने स्टार्टअप लॉन्च किया और क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? अच्छा, वी का मतलब आप देखो WEV है। ठीक है, मेरा हमेशा से एक नेचर रही है मेरी कि मैंने हमेशा लोगों को साथ कनेक्ट किया है और हमेशा कोशिश की है कि हम लोग ज्यादा सारे लोग कनेक्ट होकर साथ चले। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अकेला मैं कुछ करूं। उसी को देखते हुए मैंने रखा था इसका नाम वी। हम 3 दोस्त थे तो हम लोगों के पास उस टाइम इतना भी नहीं था कि हम लोग एक मतलब मैं बैठा हूँ, आई एम ओपन बुक, मुझे कोई इशू नहीं है। तो हम लोग को कहते यार आज तू करेगा, आज मैं करूंगा स्पॉन्सर। ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन में एक टाइम पे आ चुके थे और नेचर ये रही कि मैंने कभी घर से नहीं मांगे पैसे। तो मतलब आफ्टर मैट्रिकुलेशन मैंने घर से पैसे लिए, मैं खुद ही कुछ जुगाड़े हल्की फुल्की मारता था। सो हाँ, तो उस वजह से मुझे मार्केट एक्सपोजर काफी हो गया कि जब बगैर पैसों के या बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने मार्केट में कुछ करने की कोशिश की। तो उस टाइम ये हुआ कि वी का आगे जो मोटो है वो भी है वी ग्रो टुगेदर। हमारा जो स्लोगन है वो है वी ग्रो टुगेदर। तो उस टाइम हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया। सिर्फ एक फेसबुक पेज हम लोगों ने बनाया और मैंने कहा कि यार मुबारक को 2 दोस्तों के पास गया, मैंने कहा मुबारक को हमारी कंपनी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे मेरे वाले साहब की एक शॉप थी एक जगह पे, उधर मैंने ऑफिस रखा और उनको मैं रेंट भी देता था महीने का 10,000 रुपया मैं देता था उनको रेंट। ठीक है, जगह जगह स्टेटस डिफरेंट पोस्टें डाली, मुफ्त की पोस्टें डाली, हमने स्पॉन्सर भी नहीं किया। उसको किसी ने कॉन्टेक्ट किया कि मैंने एक टीवी एड बनाना है तो उसके लिए मुझे टीम चाहिए। तो अब उसने जब टीवी एड का वर्ड यूज किया तो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या है।
वो मैंने कहा यार मेरे पास है, कहता है टीवी एड बनवाना है। मैंने कहा हो जाएगा, ठीक है। मुझे कैमरे का अलिफ बे भी नहीं आता था, ठीक है, और अभी भी खाक नहीं आता। मैंने कहा हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा राव तू वेडिंग शूट्स करता है, टीवी एड बनाने बना लेगा? उसने कहा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, सब हो ठीक जाएगा, है। कोई मसला हमने कहा नहीं। रिस्क लेना है ना, लाइफ का रिस्क लेना है। कुमराट वैली का हमने डिसाइड किया, तो हम लोग फिर लड़कों ने टोटल 3-4 जाना, तो हम लोग 9 लड़के उठ के चले गए उधर। तो वहां से 2.5 लाख रुपए हमें आया, और ये मैं 2018 की बात करूँ। तो 2.5 लाख आया, उसको हमने फिर ऑफिस लिया, काम स्टार्ट किया, हमने बिस्मिल्लाह की। हमने कहा सबसे पहले आपका एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप रेगुलरली काम कर रहे हो। सारे स्किल्स पहले मैंने खुद सीखे, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ये मैंने खुद सीखे। फिर उसी के वाले से चीजों को तो ये आउटसोर्स किस किया। सेमेस्टर की बात है? ये तो मेरे पहले सेमेस्टर की बात पहले है। सेमेस्टर की बात। पहले। पहले सेमेस्टर जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, वो कहते हैं क्या, वो तो स्कूल कॉलेज से उठ के आता है, उसे तो पता ही नहीं होता इन चीज़ों का, और आप माशाल्लाह इट्स वंडरफुल। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इन चीज़ों की कि ठीक है ना बेटा यूनिवर्सिटी ना जाओ, है रहे काम पे लगो, क्या किस टाइप का ब्रॉट अप माहौल था? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपकी फैमिली थोड़ी कम सपोर्टिव थी। इन अ सेंस मेरा एक आर्मी बैकग्राउंड है, तो मेरे फादर का हमेशा ये था कि आर्मी में जाऊं। आर्मी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके फादर इतने सपोर्टिव और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलते होंगे। उनको बिजनेस की नहीं Same है। समझ के यार आप Okay. तुम कर क्या रहे हो अपने फ्यूचर के साथ, करना क्या चाह रहे हो, ये किधर तुम जाके उधर कभी इंपीरियल मार्केट जा रहे हो मोबाइल खरीदने के लिए, कभी तुम उधर से कुछ जानवर उठा के ला रहे हो बेचने के लिए, फिर तुम उधर प्रॉपर्टी के काम में पड़ रहे हो, okay. फिर तुम अभी एक कंपनी तुमने स्टार्ट कर दी है इंटरनेशनल के नाम से, ये कर क्या रहे हो तुम? ठीक है, तुम एक हो, तुम्हें मंथली तुम्हें सैलरी आ रही हो, आनी चाहिए। तुम्हारे मेडिकल फ्री हो, तुम्हारे घर वो पे जो मिल जाए। हमारी टिपिकल पाकिस्तानी सोच है वो समझ? वाली। हाँ। लेकिन अब उस चीज को मैंने ये देखा कि यार आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आप बेसिकली और मुल्क के ऊपर बोझ पड़ रहे हो। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो बिजनेस के अंदर आप छोटे लेवल का कर रहे हो, बड़े लेवल का कर रहे हो, आपको कोई आके तू तरा नहीं कर सकता, आप उसको सुना सकते हो, आपको किसी को यस सर नहीं करना। इवन दो मेरा इनिशियल वगैरह सब पास भी हो गया, लेकिन मैंने एक लाइफ का उस टाइम एक टफ डिसीजन लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने करना है तो मैंने बिजनेस वाली साइड पे जाना है। बिजनेस उस टाइम मैंने बड़े छोटे लेवल का किया, लेकिन मैंने वहां से करते करते अन चीजों को देखा और अंडरस्टैंड किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसमें हमेशा फायदा ही रहा। मैंने इसी पैशन की बात करेंगे कि आप इतने पैशनेट थे बिजनेस को लेके, एंड दैट्स ट्रूली वंडरफुल। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, यू नो द रीसेंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ मुल्क क्योस में चल रहा है, पॉलिटिकल क्योस है, हर चीज़ तबाह हुई हुई है। स्पेशली वो लोग, अब जो सैलरी वाला बंदा है उसको पता है उसकी पहली पे सैलरी आ जाएगी, जो बिजनेस वाले है वो सब रो रहे हैं, रियल स्टेट हो गया, इधर हो गया। मैं आई एम डॉटर ऑफ अ बिजनेस मैन एंड आई नो द यू नो व्हाट्स द कंडीशन इज लाइक। सो इस पैशन को आप किस तरह लेके चल रहे हैं इस इन्फ्लेशन में और इन चीज़ों में, कैसे? अच्छा, मजे की बात यह है कि एक आदत हमेशा से रही है कि गिव अप नहीं करना किसी चीज के अंदर। नो डाउट इस इन्फ्लेशन की वजह से और मेरे ऊपर काफी ऐसे सेटबैक्स आए कि एक आम आदमी के ऊपर अगर आए तो वो नॉर्मली जो है ना टोटली छोड़ दे, सबको छोड़ के भाग जाए। लेकिन मैंने आज तक जो है स्टैंड किया। ठीक है, एक उसमें से कोई एक आप स्ट्रगल बताएं, शेयर करें प्लीज। स्ट्रगल ये कि यूथ को इंस्पायर ये करूंगा कि मेरे ऊपर करोड़ों के उधार मेरे ऊपर आए हैं, मैं इतना ही आपको मैं बोलना चाहूंगा। और तो वो मेरे ऊपर आए, मैंने उसकी डस्ट खाई, और मैंने फिर भी वहां पे अपने आप को स्टैंड स्ट्रॉन्ग किया कि रियल स्टेट के अंदर किया मैंने। क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मार्केट में सिर्फ चल रहे थे कि जिनको जो हलाल हराम का भी इनमें डिफरेंस नहीं था, और कुछ लोग उस चीज के अंदर पड़े और उसके अंदर उनको काफी नुकसान हुआ। तो इस वजह से मुझे भी वो सेटबैक्स देखने पड़े। लेकिन ये है कि खड़े रहे, जमे रहे। इवन पुलिस, थाने, कचहरी, बिजनेस में ये सब कुछ आपको पाकिस्तान की मार्केट में फेस करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, मतलब आप इसमें लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते। आप देखो कि फौरन आप इन्वेस्ट करो, फौरन आप बिजनेस करो और उससे एग्जिट करो। क्योंकि यहाँ पे अब देखो एकदम से रातों रात हुकूमत चेंज होगी आपकी, तो आप एक चीज पे रिलाई करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहर से फैमिलीज उठ उठ के पाकिस्तान आई थी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, करोड़ों रुपया लेके आई थी, और वही फैमिलीज अभी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं और वो इस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आपका रातों रात एक गवर्नमेंट ही आपकी चेंज होगी और आपकी सारी पॉलिसीज चेंज होगी। आप समझ तो रियल स्टेट का आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? अब रियल स्टेट तो एक बूम पे था लेटली, पर अब जो हम हालात देख रहे हैं उसमें आपका क्या है? अच्छा, मैं रियल स्टेट के हवाले से जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि रियल स्टेट को आप एक तो हमेशा सेकेंडरी पे रखो। इन अ सेंस आपका एक प्राइमरी बिजनेस होना चाहिए जहाँ से आप पैसे निकाल के आप रियल स्टेट में डाल रहे हो। अब मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर हमारी जितनी यूथ थी उसने एक काम क्या किया कि उस टाइम पे जब आपका पीक चल रहा था, उन्होंने अपने स्किल्स को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के वो सारे आगे रियल स्टेट के अंदर। और उससे ये हुआ कि उनके वो स्किल उन्होंने छोड़ दिया पीछे, और रियल स्टेट आपकी जब बिल्कुल डंप होगी
तो वो ना रियल स्टेट के रहे और ना वो उसके रहे अपने बिजनेस के। और दुनिया में भी यही होता है, रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो एक प्राइमरी बिजनेस से पैसा जनरेट करने के बाद, तो रियल एस्टेट का जो फ्यूचर पाकिस्तान में है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कभी घर बनना खत्म नहीं होंगे, कभी शॉप्स लेना खत्म नहीं होंगी, ये चीजें तो चलती रहेंगी। लेकिन प्रॉब्ली जिस दिन हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेबल आएगी तो उस दिन बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे। अभी लोगों ने हाथ इसलिए रोका हुआ है क्योंकि इस टाइम स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो कुछ पता कह नहीं सकते कि रेट चीजों के ऊपर जा रहे हैं, फ्लक्चुएट करें, तो लोग हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। अच्छा, अपने आप जो अभी काम कर रहे हैं, अभी इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, जितने भी आइडियाज हैं आपके पास, प्लीज ऑडियंस को आप ब्रीफली बताएं कि क्या है। मैं अगर बिजनेस के हवाले से बात करूं तो वी इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मेरी कंपनी है। ये पहले v.pk के नाम से थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोगों ने कदम रखा तो इस चीज़ की नीड रिक्वायर्ड हुई कि v.pk से इसको v.international पे कन्वर्ट किया जाए। तो हम लोग बाहर से क्लाइंट पकड़े, और मैं इवन यूथ को इस टाइम जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी काम करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जितने प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज तो आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और वो इसलिए है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वो ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन के पैसे लेते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ मुझे। हमें बस वो माइंड चाहिए जो उनके सोल्यूशन निकाले। उसके अलावा अगर आपने यहाँ सर्वाइव करना, आप नौकरी पेशा बंदे की बात करो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इवन 18वें 19वें 20वें ग्रेड पे भी हैं, वो अगर 2.5-3 लाख भी महीने का कमा रहे हैं, वो भी इस टाइम सफर कर रहे हैं, क्योंकि 2.5-3-5 लाख भी बंदा पाकिस्तान में कमा रहा है, तो वो बहुत कम कमा रहा है इस टाइम, क्योंकि खर्चे 6 लाख है, आपका इनकम 5 लाख है, तो कैसे ना रोए बंदा, ये बात है ना। तो खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन डिपेंड करिए डॉलर के ऊपर, तो आप अगर कमाई डॉलर में स्टार्ट कर लेते हो, पाउंड में स्टार्ट कर लेते हो, धर्म में स्टार्ट कर लेते हो, तो और क्या करना कि आपको सिर्फ एक स्किल सीखना है, एक लैंग्वेज सीखो, आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाओ या डिजाइनिंग, डेवलपमेंट डिजाइनिंग, एक चीज को पकड़ो। डिजाइनिंग के अंदर आप देखो, आपने 2D 3D में जाना है, आपने सिंपल डिजाइन करने हैं, वो देखो आप, और साथ आप डेवलपमेंट में जाना है तो आपने पाइथन पे जाना है, जावास्क्रिप्ट पे जाना है, किसके ऊपर जाना है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, स्किल की गेम है सारी। एक स्किल आप सीखो, और ये चीज जब आप इस चीज में पढ़ोगे आपको अंदाजा होगा कि ये आपके इंटरनेशनल क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट भी देगा, आपसे काम भी लेगा, और आपको जो एक्सपोजर होगा जब आप उससे बात करोगे तो आपका माइंड बहुत ग्रो करेगा, ग्रूम करेगा कंपेरेटिवली कि आप अगर लोकल मार्केट में, और स्पेशली जो रियल एस्टेट में चल रहा था, मैं आपको चीज दे रहा हूँ, आप मुझे दे रही हो, हमारे बैरूनी ताल्लुकात नहीं बन रहे। किसी भी मुल्क के बैरूनी ताल्लुकात बनना बहुत जरूरी है, जो नहीं होता क्योंकि आप आपस में खेल रहे हो, आप बाहर जा ही नहीं रहे आप। तो मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं। आपस में आप खा रहे हो, मसला ये यहाँ पे मसला ये, आपस में खेल भी नहीं रहे, आप खा रहे हो, तो हाँ, कब तक चलेगी, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, स्टार्टअप्स की जरूरत, एंटरप्रेन्योरशिप सीखें और इंटरनेशनल मार्केट में आओ, जाएं इनोवेटिव आइडियाज के साथ। Absolutely. सो दिस हैज टू बी माय फेवरेट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट खुदी, टॉकिंग अबाउट द एनजीओ, आप हमें बताएं कि किस थॉट ने प्रोजेक्ट खुदी को आज जिंदा किया है, और सारा जो आपका एक मोटो है, सब कुछ हम प्लीज शेयर करें। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं कि आमना वो सवाल पूछे जिसका जवाब उसको पता है, क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि उन्हें हम बताएं। मैं बिल्कुल आपको कहूँगा, क्योंकि ये हमारी प्रोजेक्ट खुद ही की बहुत ही, मैं कहता हूँ, चीती लड़की है, और इसका माशाल्लाह विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट इसने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करी होती है। सोशल मीडिया हमारा सारा यही संभाल रही है, सिर्फ पॉडकास्ट ये नहीं बना रही, पॉडकास्ट की एडिटिंग के बाद सोशल मीडिया भी संभाल रही होगी। इसके साथ अनम रियाज है, अनम रियाज जो है, उनको भी मैं, अगर वो देख रही है तो उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि उनका माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें एक टीम वर्क चाहिए होता है, हर कोई, मतलब टॉकिंग अबाउट मोहम्मद नूर खान, ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस एनजीओ एंड एवरीथिंग। जो हमने सारे रमजान फूड ड्राइव किया है, हमने फ्लड रिलीफ का सारा हमने कैंपेन चलाई है। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, ठीक है। बस आप स्टार्ट करने की देर होती है, लोग आते हैं, हमारे लोग बहुत ज्यादा, लाइक वो कहते हैं ना, एक तरह से हमदर्द भी हैं, वो करना भी चाहते हैं, वो उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा काम करने के लिए, चीजें करने। बेसिकली प्रोजेक्ट खुद ही जो है ना, अब मैं आपको कुछ इनसाइट्स ऐसे दूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज समझ आएगी। ये इस टाइम एक हम जिहाद है जो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जिहाद कैसे, ठीक है। जिहाद है, for sure है। अब जिहाद का मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि वाकई में, एक तो होता है ना, चलो बंदा मिसाल दे रहा है कि मैं बड़ी टफ काम करूँ तो जिहाद है, नहीं, लिटरल जिहाद कैसे है। मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे फादर ने भी कुछ वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अभी आपके बॉर्डर्स पे जंग रही ही नहीं है, आपके कोई उठा के आपको न्यूक नहीं फेंकेगा आपके ऊपर, ठीक है। आप बॉर्डर पे जाके फायरिंग भी नहीं होगी। अब आपके 4th जनरेशन वॉरफेयर और 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर आपका स्टार्ट हो चुका है। 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के अंदर क्या है कि आप किसी भी मुल्क को ना घुटनों पे लेके आया जाता है, उसको इकोनॉमिकली इतना वीक करके,
ठीक है, उसके सारे एसेट्स को एक्वायर कर लिया जाता है। अब वो मुल्क होता है किसी का, लेकिन वहाँ पे एक और मुल्क होता है, उसके पास उसके सारे एसेट्स होते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आपके दिमागों से खेला जाता है, आपकी कौम को पूरा डिमोरलाइज कर दिया जाता है। हम लोग इस टाइम प्रोजेक्ट खुद ही स्पेसिफिकली फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारा मुल्क के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमारे पास सारे न्यूक्स है, सारे एसेट्स हैं, लेकिन अगेंस्ट फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने कैसे उसको फाइट करना है। और वो क्या है कि एक मुल्क को घुटनों पे इकोनॉमिकली लाया जा रहा है, तो हम लोग उसको वापस घुटनों पे ला के पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोवाइड करके। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम लोग ये एक प्रॉपर एक बैरूनी कुव्वत है आपको घुटनों पे लेके आ रही है इकोनॉमिकली, क्योंकि वो हमारे से बॉर्डर्स पे तो नहीं फाइट कर सकी, अब वो आपको इस तरीके से लाना चाह रही है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप फाइट कर रहे हो, दिस इज जिहाद। और जिहाद में शामिल होना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान से बाहर बैठा है, क्योंकि ये एक इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, जिसके खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया गया है और बैरूनी कुव्वतें हैं जो ये कर रही हैं। तो हम लोग बेशक, अब हम लोग क्या, मैं मतलब अगर कहूँ कि मैं बहुत, मेरी भी एक छोटी सी है, आप तो मेरे से भी छोटी हो, और हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोग यूथ हैं, जो 60% पाकिस्तान की यूथ है, और गुस्सा इस बात पे आता है कि पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है, हमारी 60% यूथ है, हर किस्म के रिसोर्सेज है हमारे पास, और हम लोगों को इस टाइम इस दलदल में फंसे हुए हैं, तो हमने इसमें से निकलना है, यही एक मोटिवेशन थी। और वो काम में अकेले, आप जंग कभी भी अकेले नहीं कर सकते, आपको हमेशा उसके लिए एक टीम चाहिए होती है, वॉरियर्स चाहिए होते हैं। मैं तभी अक्सर यूज करता हूँ वर्ड प्रोजेक्ट खुदी के वॉलंटियर्स, वॉरियर्स। खुदी का क्या मतलब है जरा, खुदी कहाँ से आया है? वो खुदी तो ये इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वर्ड है। खुदी बेसिकली, अब देखो, आप जब घुटनों पे आ रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो रही है, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर जाके कह रहे हैं कि वी आर बेगर्स, वी आर नॉट द चोजर, हम खुद लोगों से मांग रहे हैं, वो जिधर जाते हैं कटोला लेके जाते हैं। तो वीडियो उतर जाएगी जेल में। वीडियो मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले बताया, इवन जो पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक स्पीच हो रही थी, तो मैंने काफी वर्ड ऐसे बोले कि मुझे काफी उसके अगेंस्ट ना फेस करना पड़ा, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ब्लंट हूँगा। और मैं इवन जितने हमारे मुल्क के इदारे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बेशक अपने आप वेपन स्ट्रॉन्ग रखो आप, लेकिन आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आपका वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉर्पोरेट वे के अंदर कर रहे हैं, हम लोग उस वे के अंदर कर रहे हैं जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोगों को इस टाइम जो फाइट करना है वो पोवर्टी के खिलाफ करना है, हमें इस टाइम जो फाइट करना है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ करना है। एक पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है वो उस चीज को फील करता है कि यार मेरा क्या इमेज जा रहा है। आप जब कभी इंटरनेशनल, मैंने आपको क्यों बोला कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जाओ, आपको अंदाजा होगा वहाँ पे मुल्कों के हिसाब से कि यार एक मुल्क का बंदा है, उस मुल्क की क्या रेपुटेशन है, उस मुल्क की क्या रेपुटेशन है, तो हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को सीधा करना है। सो प्रोजेक्ट खुदी के बारे में मैं आपको बताती हूँ पर्सनली कि इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हम कोई राशन बैग्स कोई कुछ नहीं देते, वो राशन खा के अगले दिन आ जाएंगे दोबारा मांगने के लिए, तो वी डोंट वांट टू प्रमोट दैट। वी जस्ट वांट कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं और स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करें, ताकि लोग बिजनेस करें, पैसे बनाएं और पाकिस्तान में चलाएं उस सेटअप को, सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हो, अपनी रिस्क के हलाल कमाएं। सो दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट दैट वी आर डूइंग ऑन आवर बिहाफ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल वाचिंग दिस कि ज़रूर हमारी एनजीओ का साथ बने। और inshallah our goal is to register it soon, inshallah we're just students working on it, so we would love your support. So अब हम चलते हैं अपने एक और सेशन में, तो ऑडियंस को चाहती हूँ ना कि उन्हें पता चले और वो आए मोटिवेट हो कि हमारे काम के बारे में जाने कि हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हमारा हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें सपोर्ट चाहिए लोगों की। डेफिनेटली खुद ये लीडर है, बिल्कुल एक टीम को रन कर रही है। चलिए अब हम अपने चलते हैं कोई क्वेश्चन सेशन में, उसके वन लाइनर आपने जवाब देने हैं, ठीक है। सो आपकी पर्सनल लाइफ से भी होंगे थोड़े से, और हम फिर वाइंड अप करते हैं। सो योर फेवरेट स्पोर्ट्स? मेरा फेवरेट एमएमए। अच्छा, फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आई नीड टू वॉच दैट, आई हैवंट वॉच्ड। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब आप बहुत मोटिवेट होंगे। अ पर्सनालिटी दैट यू एडमायर? हजरत खालिद बिन वलीद। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मैं कि शादी कब करेंगे? रियल एस्टेट भी हो गया, कंपनी भी बन गई, पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है, तो सुन्नत भी तो पूरी करनी है ना। ये आपने मेरी अम्मी वाला सवाल पूछा। बेटे अम्मी की तरह होती है आप। शादी मतलब लाइक क्या गोल कुछ? अच्छा, मैं असल में जो निकाह का बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन छोटी सी मैं निकालूंगा। निकाह का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप किसी को निकाह में ला रहे हो, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको एक और घर से ला के अपने पास लेके आ रहे हो, उसको टाइम देना होता है।
तो वो आपके पास है नहीं अभी। असल ये टाइम नहीं है मेरे पास। जिम में होते हैं 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर आधा दिन ऑफिस में, बाकी टाइम तो नहीं निकलता। 30 तक मेरा दिल है मैं अपने आप को चीजें ऑटोमेशन पे ला के अगर होगी तो फिर मैं करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, सो वन लाइनर, हाउ डू यू परसीव लाइफ? जिंदगी क्या है एक लाइन में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो? जिंदगी चैलेंजेस है। और मौत क्या है? व्हाट्स डेथ? सबसे बड़ा चैलेंज वही है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। अच्छा, और व्हाट्स द कोर पर्पस ऑफ लाइफ इन योर ओपिनियन? लाइक मकसद क्या है जिंदगी का? जिंदगी का मकसद जो है ना वो भी मकसद ही है कि जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। ओके, समझ रहे पैशन होना चाहिए किसी चीज के लिए करने के लिए। कुछ प्लेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट? मैं बाली में That's on the list, obviously. अच्छा, जाते थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। जाते जाते कोई एक मैसेज अपने यूथ को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त देना चाहें? यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक पाकिस्तान में टफ कंडीशंस हैं, लेकिन वो मर्द नहीं तो जो डर जाए हालात के नाक मंजर से, ठीक है? तो ये है कि हमें इससे फाइट बैक करना है, मतलब हमें रिटेलिएट करना है, हमें फाइट बैक करना है। हम लोगों ने डर के बैठना नहीं है। देखो ये चीज आपको डिफाइन कर रही है, आपका एज अ कैरेक्टर, एज अ नेशन आप किधर स्टैंड करते हो। तो मुल्क में अल्लाह ने चाहा तो हम लोग मुल्क के हालात बेहतर भी करेंगे, रेवोल्यूशन भी लेके आएंगे, चेंज भी लेके आएंगे, लेकिन कम से कम वो थॉट पॉजिटिव रखो आप लोग। और पाकिस्तान को आप दुनिया के जिस कोने में बैठे हो डिसओन नहीं कर सकते आप। आपको पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आखिर में मैसेज में ये देना चाहूंगा कि देखो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट खुद ही का प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके अंडर मैं चाहता हूं कि हम लोग हर इदारा, हर तालीमी इदारा, हर कोई और इदारा, हर किस्म की यूथ हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, क्योंकि इस टाइम हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। और प्रोजेक्ट खुद ही मैं समझता हूँ वो पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे पूरी पाकिस्तानी कौम एक अम्ब्रेला के अंडर आ सकती है। और जब हम एक यूनाइट होंगे फिर हमारे लिए सब कुछ करना बहुत आसान होगा। तो आप हमारे डेफिनेटली प्लीज हमारी एनजीओ को सपोर्ट करें और कुछ स्किल सीखें, पाकिस्तान को ओन करें और उसके लिए काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Don't rush, slow touch, brown and white, like I go country, grab